और चलिए अब बात करेंगे बिहार में रोजगार को लेकर। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया और बिहार को सौगातों से नवाजा है। बिहार में रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने एक बार फिर बड़े वादों और दावों के साथ अपना रोडमैप जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार जैसे नारों के जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में युवाओं के पलायन को रोका जाएगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक 20 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। ये वे महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से छोटे बड़े व्यवसाय कर रही हैं और सालाना लाखों रुपए तक की आमदनी कमा रही हैं। फिलहाल राज्य में 80,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसे समूह से जुड़कर स्वरोजगार की मिसाल पेश कर रही हैं। गांव में रंग रोगन, मकान पुताई और मरम्मत जैसे कामों को लेकर लोगों में पहले जो हिचकिचाहट थी वो अब दूर होती नजर आ रही है। पहले लोग बाहर से मजदूर बुलाने या पेंटिंग का खर्च उठाने से कतराते थे, लेकिन अब स्थानीय महिला समूहों और प्रशिक्षित कारीगरों ने इस क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह खोल दी है। आपको ताज़ा अपडेट के मुताबिक बता दें कि राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों में 5 लाख नए युवाओं को प्रशिक्षण देने और 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जिला स्तर पर नए कौशल विकास केंद्र और डिजिटल लर्निंग हब खोले जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में इस संकल्प का असर कितना ज़मीन पर दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये अभियान बिहार की राजनीति और विकास मॉडल में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे के दौरान क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं, फिर ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर क्या आबादी है। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान बिहार को और क्या क्या बड़ी सौगातें दी। मोतिहारी को उन्होंने 7,200 करोड़ रुपए की सौगात से नवाजा, नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सुविधा का उन्होंने उद्घाटन किया, 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिखाई। अब आपको हम बताते हैं कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव बिहार का पूर्ण रूप से जातिगत आधार पर लड़ा जाता है। जातीय समीकरण ही सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने में पूरी भूमिका निभाते हैं। आज मैं आपको अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए बिहार के जातीय समीकरण बताऊंगा और उसी के जरिए ये समझाने, बताने और दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से बिहार में जो जातीय समीकरण बदल रहे हैं, क्या उसके आधार पर बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। 143 सीटें, जिस तरीके से 243 सीटों में से 110 और 111 का लेकर आंकड़ा यहां बीजेपी और जेडीयू में देखने को मिला, क्या इस बार भी रहेगा? लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि बिहार का जातीय समीकरण आखिर क्या है। देखिए, बिहार में सवर्ण 15.52% हैं। सवर्ण हर विधानसभा में छोटे छोटे दलों में बटे हुए हैं, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि सवर्ण बिहार में किसी भी क्षेत्र में लोकसभा या विधानसभा में
सत्ता का खेल बनाने या बिगाड़ने में मदद करते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, यानी कि ये साफ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक बड़ी आबादी को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है और ये सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने में काफ़ी मददगार होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68% है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र करें तो ये 17.17% है। सीमांचल के क्षेत्र में बिहार में 12 से ज़्यादा विधानसभाएं सीट आती हैं। पिछली बार चिराग पासवान, आरजेडी, जेडीयू और साथ के साथ एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इन 12 सीटों पर चुनाव लड़ा जो मुस्लिम बाहुल्यत इलाके हैं। वहां पर एआईएमआईएम ने 12 में से 5 सीटें जीती और पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन इस बार भी खबरें ये सामने आ रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से अलग लड़ने का फैसला किया है। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस अभी सीटों को लेकर मंथन नहीं कर पाए हैं। ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में समय ज़रूर बचा है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे और दोनों के बीच जो सीटों का गठबंधन है वो किस तरीके से होगा। लेकिन ये तय है कि इस बार भी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो ये था हमारा आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उस दौरे से जुड़ा पूरा विश्लेषण। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगातों से नवाजा है बिहार को, उससे ये साफ देखा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और सौगातों की बौछार है।